देखिए, ये ग्राम पंचायत पोड़ है और आज समाधान शिविर में आज प्रभारी मंत्री पहुंचे हुए थे और यहाँ पर देखिए कि आम व्यक्ति किस प्रकार से आए हुए हैं और बताया जा रहा है कि पटवारी द्वारा किस प्रकार से घुमाया जा रहा है। तो देखिए, छोटे छोटे से काम में शिविर में आना पड़ जा रहा है, तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जी, आपका नाम क्या है? लक्ष्मी सिन्हा, पांडुका निवासी है। पांडुका से हैं, तो क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को यहाँ तक पहुँचे? 3 साल से आवेदन लगाए थे सीमांकन के लिए, लेकिन वो नहीं हो पाया और इस साल हुआ है पास, मतलब दिसंबर से, तो अभी 6 महीना हुआ है, हो गए पास हो, लेकिन उसको कोई ध्यान नहीं दे रहा है पटवारी साहब। 6 महीने से आप पटवारी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, लेकिन आपका समय नहीं दे रहे हैं। बोल रहे हैं कि नाली में निकल गया है, मतलब नक्शा निकालो, वो निकालो, उधर जाओ, इधर आओ करके बोल रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं। पटवारी का नाम क्या है? नाम तो मनीष पारकर। मनीष, यानी कि जेंट्स है। हाँ, तो देखिए, एक छोटा सा जो कार्य है और समाधान शिविर तक पहुंचना पड़ रहा है, आम जनता को भी पहुंचना पड़ रहा है, तो ये आप समझ सकते हैं कि समाधान शिविर में देखिए अधिकारी कर्मचारी कैसे अपने कार्यों को नहीं करते हैं और समाधान शिविर तक आना पड़ रहा है। और कलेक्टर साहब द्वारा कहा गया है कि सभी समाधानों को निराकरण कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर देखिए कि अभी भी कई ऐसे हितग्राही हैं जो अभी तक नहीं पहुँच पा रहे हैं और समाधान शिविर में पहुँचे हैं और आवेदन दिए हैं और आज 3 साल से घूम हैं, लेकिन 6 महीने से लगातार घूम रहे हैं, लेकिन अभी तक इनका समाधान शिविर में भी आने के बावजूद भी अभी तक किसी प्रकार से नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से समाधान शिविर है और समाधान शिविर में जिस प्रकार से, ये बताइए कि जो पटवारी साहब है वो क्या कहते हैं आपको? आज होगा कल होगा ऐसा करके घुमा रहे हैं मैडम। तो आते नहीं हैं आप लोग के घर तक? नहीं, घर में नहीं आते, हम लोग उसके पास जाते हैं और वही बोलते हैं कि होगा, लेकिन अभी तक नहीं कर रहे, नहीं पहुँचते हैं। नहीं, 2 ठोक जमीन का सीमांकन किए, 1 ठोक को छोड़ दिए हैं। क्या नंबर है, नक्शा खसरा नंबर क्या है? 230 का छोड़ दिए हैं। 230 का छोड़ दिए हैं, क्यों छोड़ दिए? ऐसा क्या कारण है कि छोड़ दिए? वो बोलते हैं कि नाली में निकल गया है तुम्हारा जमीन करके और नक्शे में नाली शो नहीं कर रहा है और एरिगेशन में जाओ करके हमेशा घुमाते, यहाँ जाओ वहाँ जाते हो तो उन लोग बोलते हैं कि पटवारी पहले सीमांकन करेगा, अगर आपका ज़मीन निकल गया होगा तो हम लोग आपको मुआवजा देंगे करके, लेकिन पटवारी इस बात से इनकार कर रहे हैं कि सीमांकन नहीं करूँगा मैं करके। अगर आपको ज़मीन आपको पता है तो आप जाओ कब्जा कर लो ज़मीन को, बोलते हैं पटवारी द्वारा कहा गया। हाँ, और लोग ऐसे पटवारी के ऊपर क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम लोग कार्रवाई नहीं करना चाहते, हमारी ज़मीन को सीमांकन करके दे दें। सीमांकन करके। दोबारा बताएंगे पटवारी का नाम क्या है? मनीष पारकर। मनीष पारकर। तो ये मैं एसडीएम साहब से कहूँगी कि देखिए, जिस प्रकार से मनीष पारकर है, पटवारी है और वो देखिए अभी तक सीमांकन नहीं कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि आप अपने ज़मीन को कहीं पर भी जाकर क्या बोले पटवारी साहब आपको, आपका ज़मीन आपको पता है तो जाकर आप कब्जा कर लो करके, और आरआई साहब भी बोले हैं ऐसी। दोबारा पूछने का मतलब ये है कि फिर से हितग्राही से मैं पूछ रही हूँ कि देखिए, बता रहे हैं कि आपको अगर पता है तो आप जाके सीमांकन कर लीजिए, आप जाके वहाँ ये कर लीजिए। देखिए, इस प्रकार से हितग्राहियों को, आम पब्लिक को इस प्रकार से देखिए किस भटकाया जा रहा है। ऐसे तहसीलदार से लेते हुए चाहे पटवारी हो, आरआई हो, जिस प्रकार से ये कर रहे हैं, इस प्रकार से कर रहे हैं, तो ये समझ सकते हैं कि आज आम पब्लिक किस प्रकार से दुखी है और दुखी होने के साथ साथ आज यहाँ पे पहुँच रहे हैं। पहुँचने के बावजूद भी अभी तक नहीं हुआ। मैं कलेक्टर साहब से कहूँगी, कलेक्टर साहब अभी भी आपका आवेदन आधा अधूरा है, पूरा निराकरण नहीं हुआ है। ऐसे व्यक्तियों को देखिए कि कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनका अभी तक निराकरण नहीं हुआ है। तो ये बताइए कि कम से कम इनको देखिए। आपका नाम क्या है माता जी? लक्ष्मी सिन्हा। लक्ष्मी सिन्हा, कौन से ग्राम पंचायत? पांडुका। पांडुका से हैं। लक्ष्मी सिन्हा ग्राम पंचायत पांडुका है और देखिए, जिस प्रकार से पटवारी द्वारा सीमांकन नहीं किया जा रहा है, दर दर भटक रहे हैं। इनको मुआवजा अगर ठीक है, उनके अगर जमीन अगर नाली है ना, हाँ, नाली में अगर आ जाता है तो ये आप सीमांकन करके उनको बता दीजिए, जिससे मुआवजा के लिए वो जल संसाधन विभाग में चले जाए। लेकिन आप जब सीमांकन नहीं करते हैं, आप दस्तावेज नहीं बना रहे हैं, तो ये आप कैसे बोल सकते हैं कि जाइए जल संसाधन में जाइए, आप अपना ये कर लीजिए, आप कहीं भी जाइए। इस प्रकार से जो कहा जा रहा है। और जन शिविर है जो माननीय मुख्यमंत्री जी का समाधान शिविर है, यहाँ पर देखिए
देखिए कि आम जनता किस प्रकार से है। मैं सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप ऐसे ऐसे जो भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी हैं उस पर अगर अंकुश लगाएं, उस पर अगर समाचार के माध्यम से उन्हें सस्पेंड करें, उनके सर्विस बुक में वो लिखा होना चाहिए, तब इनको पता चलेगा कि जो आम जनता का जो समस्या है उसका समाधान ना करने का। लेकिन यहाँ पे केवल वाहवाही लिया जाता है, लेकिन समाधान शिविर का जिस प्रकार से किया जा रहा है, ये आपके जो समाधान शिविर है और आपका कहना है सभी योजनाओं के तहत में कहना है कि अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, अंतिम व्यक्ति तक जाना चाहिए, तो ये अंतिम व्यक्ति नहीं है, ग्राम पंचायत पांडुका का मामला है और वो अभी तक समाधान नहीं हुआ है। मैं हूं दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।